पापा पापा मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे से सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़ छाड़कर गोदी में उठाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर ही पहुंच गए। दुकान, कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए देखिए डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट लगी है, ड्रेसिंग कर दी है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते, दर्द कम हो जाता। अच्छी दवाई लिख देते ताकि जल्दी ठीक हो जाए, घाव भर जाए। डॉक्टर बोले, अरे भाई क्यों इतना परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है। पर डॉक्टर साहब, इसको रात को नींद तो आ जाएगी ना। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे हाँ भाई हाँ, आप चिंता मत करो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी आपका महंगा शर्ट तो खराब हो गया, खून लग गया, अब ये दाग नहीं निकलेंगे। कोई नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आएंगे जाएंगे। मेरे बेटे का खून बह गया है, वो चिंता खाए जा रही है, कमज़ोर ना हो जाए। तू एक काम कर, जा थोड़े सूखे मेवे और फल ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा। और अब मैं घर चलता हूँ। समय ऐसे ही बीतता गया और 35 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई है। भाई साहब का बेटा बिजनेस बखूबी संभाल रहा है। भाई साहब रिटायर्ड हो चुके हैं और घर पर ही रहते हैं। घर से बेटे की बीवी का फ़ोन आया, अजी सुनते हो, ये आपके पापा पलंग से गिर गए हैं, सिर से खून आ रहा है। बेटा, अरे यार, ये पापा भी ना, इनको कितनी बार बोला है ज़मीन पर सो जाया करो, पर मानते ही नहीं, पलंग पर ही सोते हैं। अरे श्यामू काका, जाओ तो घर पर पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर आओ, मैं वहीं मिलता हूँ। बूढ़े हो चुके श्यामू काका जब तक धीरे धीरे घर पहुँचे, तब तक सेठ जी का काफ़ी खून बह चुका था। बहू मुंह चिढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शा में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फ़ोन किया तो बोला, अरे यार, वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़े कस्टमर भी हैं, आप बैठो, लेकर मैं आता हूँ। जो दूरी 35 साल पहले एक बाप ने अपने बेटे के सिर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोदी में उठाकर भाग कर तय कर ली थी, बेटा 1 घंटा 30 मिनट में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही उन्हें देखा, उनको अंदर ले गए, इलाज चालू किया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटा खून बहुत बह गया है, एडमिट कर देते हैं तो ठीक रहता। बेटा बोला, अरे कुछ नहीं डॉक्टर अंकल, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी हैं, लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। बेटा बोला, अरे डॉक्टर अंकल चलेगा, अगर 4-5 दिन ज़्यादा लगेंगे ठीक होने में, इतनी महंगी दवाइयों की क्या ज़रूरत। चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने 35 साल पहले की पूरी घटनाओं से सुनाई। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे, उसे बहुत पश्चाताप हुआ। तभी बीवी का फ़ोन आया, वो महंगा कालीन खराब हो गया है, क्या करूं? बेटा बोला, कालीन ही तो खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर नया गद्दा और चादर डालो, मैं पापा को लेकर आ रहा हूँ। आज बेटे के पिता के आंखों में आंसू थे और ये खुशी के आंसू थे। चोट का दर्द गायब था, बेटे के अपनेपन ने सब भुला दिया था। बस अब तो मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बच्चे कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।